हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमपी एजुकेशन सेंटर पर। आई होप अच्छे होंगे। और मैं आज आपको इतनी बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं जो कि एक नई वैकेंसी आई हुई है। आपने इसका पहले नाम कभी नहीं सुना होगा, और सुना होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ये वैकेंसी जो है वो इग्नू से आई हुई है। इग्नू एक यूनिवर्सिटी उससे है, और मैं इसमें बताऊंगा कि आपको मतलब कैसे फॉर्म को फिल करना है, कितनी इसकी लास्ट डेट है, कब से फॉर्म अप्लाई शुरू हो रहे हैं इसके, ठीक है ना। और आपको मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या होगी, कैसे हमें पेपर देना होगा, क्या हमें टाइपिंग भी देनी होगी, कैसी ये पोस्ट है, उस सारे के बारे में आपसे आज डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसकी पूर्ण रूप से जानकारी क्या है, ठीक है नहीं। अब मेरी वीडियो अच्छी लगती है या तो अगर आपको कोई भी जॉब से रिलेटेड अगर पहले से अपडेट चाहिए तो फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है नहीं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। अच्छी जॉब है, मैं आपको पूर्ण रूप से आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। चलो वीडियो के अंत तक बने रहना और मैं आपको, ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात ना करूं कि यहाँ पर जो दिख रहे हो आप, ये लिखा हुआ है कि इग्नू न्यू रिक्वायरमेंट है, 2023 की है, अभी आई हुई है लेटेस्ट में। और आप इग्नू की जानते हो कि ये एक इंदिरा गांधी नाम से है, इंदिरा गांधी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ऐसी उसकी फुल फॉर्म है। ऐसे करके यहाँ पे ये पूरा आपको देखने मिल रहा है, ठीक है ना। इग्नू से है, न्यू रिक्वायरमेंट 2023 की वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसकी अप्लाई डेट कब से कब तक है। तो अप्लाई डेट जो वो 1 दिसंबर से 21 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, यानी कि मतलब इसका अप्लाई जो है वो शुरू हो गया, ठीक है ना। आप जाकर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से पहले वीडियो को आप देख लो, सुन लो कि इसमें क्या क्या चीज होगी और क्या क्या चीज नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद मैं करेक्शन की बात करूँ, करेक्शन डेट क्या है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि करेक्शन डेट मिल जाए, क्योंकि कैफे का फॉर्म भरवाते हैं तो कई बार अनजाने में ऐसी गलती हो जाती है जो हम भी ना ध्यान देते और कैफे वाले उसको कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि करेक्शन डेट दी गई तो बहुत अच्छा है। अगर कोई गलती हमसे होती है तो उसको हम सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डेट की बात मैं करूं तो ये भाई जो है वो 22 से 25 दिसंबर तक है। और करेक्शन डेट जो है आपकी, मान लो कोई गलती इसमें होती है तो इन्होंने डेट दे रखी है कि 22 से 25 तक वो करेक्शन होगा, यानी कि 22 तारीख शुरू होगा, 25 तक करेक्शन चलेगा। आप उसी के बीच में करा सकते हो। ऐसे मानो कि आपने कल फॉर्म अप्लाई कराया और फिर इसमें क्या कहते हैं गलती हो गई और आपको पता चला बाद में करी भाई मेरा सबमिट हो गया फॉर्म, गलती हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भाई आप बेचिंत रहो, लेकिन आपको जब इसकी डेट जो आएगी, इन्होंने दे रखी करेक्शन डेट, उसी डेट को आपको फॉर्म मतलब जाकर वहां जाना है और फिर आपका करेक्शन हो जाएगा। बेखटक रहो, चिंता मत करो, ठीक। उसके बाद मैं बात करूं कि एज लिमिट एज पर ऑन, मतलब एज लिमिट क्या रखी गई है। तो भाई एज जो है यहाँ पर वो 21 दिसंबर से 2023 से काउंट करी जा रही है, ठीक भाई। उसके बाद मैं बात करूं कि एज फॉर जूनियर, मतलब यहाँ पर जो है वो वैकेंसी कैसी है। तो वैकेंसी बता दें, एक जूनियर लेवल की है, ठीक है ना। असिस्टेंस, जूनियर असिस्टेंस की प्रैक्टिस, यानी कि कह सकते हो कि क्लर्क की वैकेंसी है। तो क्लर्क की वैकेंसी भाई अच्छी खासी पोस्ट है। यहाँ पर एज बताऊं तो एज जो है वो 18 से 27 साल रहने वाली है। सैलरी की बात मैं करूं तो 19,900 ये आपको स्टार्टिंग है, और ये यहाँ पर जो 63,200 तक आपको सैलरी देखने को मिल रही है, ठीक। उसके बाद आगे बात करता हूँ एज फॉर स्टेनोग्राफर। इसमें 2 वैकेंसी हैं, एक तो जूनियर लेवल यानी क्लर्क की और एक स्टेनोग्राफर की है, ठीक है ना। अब आप कहोगे भाई टाइपिंग, तो भाई सारा कुछ बताऊंगा, परेशान ना हो, पर वीडियो बस पूरा देखते रहो, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। स्टेनोग्राफर की बात मैं करूं तो स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर जो 18 से 30 साल रखी गई है। और सैलरी की मैं बात करूं अगर तो 25,500 से 81,100, भाई बड़ी वैकेंसी, भाई इससे बड़ी है स्टेनोग्राफर की। तो यहाँ पर सैलरी जो है वो अच्छी, बहुत अच्छी देखने मिली है। मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपकी 19 है नहीं, ये भी करीबन मान के चलो आप, ऐसे मान चलो 25 और ये वाली जो 30, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी आप लेके चलो, ठीक है। रिलैक्सेशन की बात मैं कर लूँ कि भाई छूट कितनी मिल रही है हमें, कि भाई मेरा एज पूरी हो गई कि मेरा फॉर्म पड़ जाएगा ना। बहुत सारे डाउट होते हैं किसी के, या कोई भाई हमारा ऐसा होता है जो वैकेंसी को देख ही ना पाता, उसकी एज हो जाती है। तो भाई थोड़ी बहुत अगर एज रह गई है और नहीं है तो अगर इसको मिलाकर हो रही है तो भाई फॉर्म को जरूर भरो, ठीक है ना। क्यों बताऊंगा मैं, सिलेबस सेम है। अगर जो एसएससी वाले बच्चे हैं ना वो तो जरूर पढ़ते हैं, तो कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है बस, ठीक है ना। तो ओबीसी के लिए क्या है, यहाँ पे 3 साल की छूट दी जा रही है, और एसटी एसटी हमारे पास है तो अगर उसको हम भाई 5 साल की छूट दे रहे हैं, ठीक है भाई, बात समझ आई। उसके बाद करूँ कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा भाई, सबका डाउट होता है क्या मांग रहे हैं भाई, हम पैसे यहाँ बताए जा रहे हो भाई, बेचिंत रहो, मैं बता रहा हूँ सारा कुछ। इसमें देखो मतलब 10 प्लस इंटर, बस इंटर मांगा भाई, इंटर पास हो किसी से भी हो, चाहे मैथ से सही, कॉमर्स से सही, आर्ट से सही, वोकेशनल से सही, किसी से सही, बस फॉर्म भर, बात समझिए। उसके बाद करूँ मैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, हमें क्या क्या चीज पास करनी पड़ेगी, इसमें क्या क्या चीज से गुजरना पड़ेगा।
सारा कुछ बताऊंगा। यहाँ पर क्या है कि आपको 2 एग्जाम देने होंगे। 2 एग्जाम का मतलब ये नहीं एग्जाम तो आपको एक ही देना पड़ेगा, लेकिन एक आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्या है, देखो पहले यहाँ पर होगा टायर 1 और यहाँ पर होगा टायर 2, 2 आपको देखने मिल रहे हैं। यहाँ पर ये एग्जाम है ईबीटी। इसकी बात करूंगी इसमें सिलेबस क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सी विषय से कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने टोटल नंबर का पेपर होगा, वो भी सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ट्रायल फर्स्ट देना होगा, उसके बाद ट्रायल सेकंड है। ट्रायल सेकंड में क्या है भाई, स्किल टेस्ट लिखा हुआ है। अब भाई परेशान ना हो, यहाँ पे सिर्फ आपकी एक बार रैंक, मतलब एक बार आपको एग्जाम देने के बाद रैंक आएगा, उसके बाद एक और आएगा, ठीक है ना। फिर आपकी टाइपिंग वगैरह होगी, इसके बात करूंगा, ठीक है ना। तो ट्रायल 1 में क्या है, यहाँ पर जो विषय आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब ट्रायल 1 में क्या है भाई, रिटन एग्जाम से पहले गुजरना होगा, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के आपके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, बस आपको जो कहा जाए मतलब एक समय दिया जाएगा, उस समय के अंदर आपको टाइपिंग करनी है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी को चॉइस कर सकते हो और आराम से इसको कर जाओगे, ठीक है ना। अधिकतर लड़के जो है मतलब भाई जो हमारे जो नौकरी देख रहे हैं वो भाई ज्यादातर इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, सारा कुछ बताऊंगा अभी मैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा हुआ, इसके कोई नंबर नहीं है, इसे बस सिर्फ पास करना है, क्वालिफाई है बस खाली, ठीक है ना। इससे परेशान ना हो ना, ये है भाई। मैं अब आ जाओ, मैं बताऊंगा आपको कि ट्रायल फर्स्ट में भाई रिटन है, सिलेबस क्या क्या आ रहा है। तो देखो सबसे पहले ये देख लो कि 150 नंबर का मार्क्स होगा, मतलब 150 नंबर आपको अंक दिए जाएंगे, टोटल पेपर 150 का, ठीक है। मैथ के लिए क्या रहने वाला है भाई, मैथ के भाई 30 प्रश्न रहने वाले हैं, कितने 30। उसके बाद 1 नंबर का एक है भाई, 1 नंबर का एक 30 प्रश्न मैथ के आ रहे हैं। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के 30 आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा डाउट होता है भाई कि इसमें इंग्लिश मांगी, हमारा तो होगा ना। अरे बेचिंता रहो भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों है, आप जो चाहे उसमें कर सकते हो। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में दो, और इंग्लिश करती है तो इंग्लिश में दो। इसी तो मैं कह रहा हूँ एसएससी वाले बच्चे इससे मतलब इसे भरे। हिंदी है भाई, हिंदी तो वैसे ही पढ़ रहे हो, बाकी सारी मैथ रीजनिंग जी के लिए तुम सब पढ़ रहे हो। कंप्यूटर, कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर अभी तुमने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, उसमें पढ़ रखा है कंप्यूटर। परेशान ना हो, फॉर्म को जाओ भरो जाके बस। देखो हिंदी या इंग्लिश, भाई हिंदी और इंग्लिश एक विषय एक में दे सकते हो आप, हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, किसी एक में 30 नंबर की, भाई 30 की होगी भाई। ये समझ में आ रहा हूँ ना, थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, मैथ के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई, ये कुछ नहीं है, मैं नंबर डाल रखा है 1 2 3 ऐसे करके। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के 30 भाई, और हिंदी इंग्लिश मैंने बताया था, हिंदी इंग्लिश में कोई एक, उसके भाई 30। उसके बाद करूँ जीके जीएसटी कितने, तो भाई 30। उसके बाद एक चीज भाई बस कंप्यूटर, कंप्यूटर बढ़ गया भाई, कंप्यूटर से परेशान मत हो। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया, उसमें 7 एग्जाम तैयारी कर रखी है, अगर थोड़ी बहुत अगर ना पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भूल गए तो उसको सिर्फ रिवीजन करना है उसका। भाई 30 नंबर जाना है, बस जाओ फॉर्म फिल करो फटाफट, बहुत मस्त नौकरी है, सैलरी देख रहे हो धुआंधार वाली आ रही बात समझ में। तो उसके बाद मैं बात करूँ कि भाई वैकेंसी कितनी, सबसे बड़ी बात होती है भाई वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी तो बताओ कि भाई मैं फॉर्म को भरते देते रहूं, लेकिन वैकेंसी क्या है भाई, तुम्हें वैकेंसी से क्या लेना। अरे एक पोस्ट पे तो भरना, एक पोस्ट मिल जाए दुनियादारी नहीं पा रही, हमें क्या लेना, वैकेंसी चाहे 4 हो चाहे 5। अगर मेरी तैयारी है तो फॉर्म डालना है, और ऐसे तुम चिंता ही मत करो, इसे सिर्फ डाल दो, एसएचजीडी में लग जाओ, एसएचजीडी के साथ साथ इसका दोनों का हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। उसके बाद इसका एग्जाम होगा एसएचजीडी के बाद ही, फिर आप आराम से इसे देख लीजिए, समझो। देखो बात करूं कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है भाई, बस परेशान ना हो। देखो भाई सबसे पहले देखो यूआर वाले, देखो जनरल वाले, देखो ट्रायल फर्स्ट के असिस्टेंट के लिए जो बताई थी मैंने, उधर जूनियर की कुछ जूनियर की बताई थी क्लर्क की, उसमें भाई 19 पोस्ट देखने को मिल रही है, और स्टेनोग्राफर भाई 23 पोस्ट देखने को मिल रही है, ठीक है भाई। उसके ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो भाई 5 वैकेंसी इधर आई हुई है, और स्टेनोग्राफर में भी 5 वैकेंसी आई हुई है, ध्यान सुनना बात को। ओबीसी की बात करूं तो भाई 14 है, और यहाँ भी 14, दोनों में सेम ही है भाई, किसी में मत देना, 14 ही है बस, ठीक है। एससी की बात करूं तो यहाँ पर 8 पोस्ट देखने को मिल रही है असिस्टेंट्स के अंदर, और स्टेनोग्राफर के अंदर 7 पोस्ट, एक बोर्ड फर्क है बस थोड़ा सा। एसटी की बात करूं तो भाई 4 पोस्ट असिस्टेंट्स के लिए है, और स्टेनो के लिए 3 पोस्ट है भाई, ठीक है ना। बात समझ आ रही है सबको, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया भाई, एकदम मस्त जॉब है एकदम भाई। और ये ऐसी नहीं प्राइवेट समझ रहे हो भाई, नहीं सरकारी है, परमानेंट है, सरकारी एंटर आई हुई है, आप तो देख लो आराम से, परेशान ना हो। मैंने तो आपको सारा कुछ बता दिया कि भाई बिल्कुल आप तो ऐसी की तैयारी कर रहे हो, इसमें फॉर्म डाल दो, बस एक तरफ डाल के बैठ जाओ। देखो और तो कुछ ना रह गया। हाँ भाई देखो एक चीज रह गई भाई, सॉरी भाई यहाँ मैं बताना पाया था कि फीस में क्या रहने वाली, फीस के बारे में जरूर बता दूं भाई। फीस यहाँ पे जो वो थोड़ी सी ज्यादा मांगेंगे भाई, ठीक है। यूनिवर्सिटी इसलिए मांगते हैं, यूनिवर्सिटी वैसे ही मांगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरल की और ओबीसी की भाई 1000 रुपये फीस देखने को मिल रही है, ये 1000 फीस रहेगी आपकी, और कैफे वाला ले लेगा आपसे, मान होगा करीबन आपको 1100 रुपये का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की बात करूँ तो सिर्फ 600 रुपये की बात करेगी,
ठीक है भाई। तो इसमें तो फीस वैसे भी ज्यादा रहती है और वैकेंसी काफी अच्छी संख्या में और इतनी होती है भाई। पोस्ट इसमें पोस्ट की टोटल की बात करोगे तो मेरे ख्याल में बैठेंगे 50 से 55 के करीब बैठेंगे, ठीक है ना। आप देख लेना, मतलब वैसे तो भाई शानदार ही है, बड़ी ही है। और पर घबराओ नहीं, इसमें लाखों से कौन नहीं भाई, किसी को बता देना। अब मेरे चैनल से पता चल जाए तो वो बात एक है, ठीक है ना। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि भाई इसमें पोस्ट बहुत है, टीचिंग लाइन की इतनी पोस्ट होती है और अच्छी खासी जॉब है एकदम। हाँ, और इसमें एक चीज रह गई थी कि इसमें टाइपिंग के लिए आप कहोगे भाई टाइपिंग तो बताओ, टाइपिंग तो आपने बताई नहीं। तो मैं बता दूं यार, ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा भी ऐसा ही छोटा बताया, तुम्हारा भाई गुजर कर रहा है, लेकिन आपको जानकारी पूरी दे रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रही है टाइपिंग के लिए तो आप कमेंट में लिख दियो, मैं सारा कुछ लेके हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने, ठीक है ना। इससे बड़ी बात और क्या बताऊं, तुम्हारे लिए सारा कुछ करूंगा मैं, ठीक है ना। टाइपिंग के लिए अलग से लिख दूंगा पूरा फॉर्मेट कि आपको टाइपिंग में क्या क्या है, क्या चीज नहीं है, हिंदी में इंग्लिश में कितनी है कितनी नहीं है, सारा कुछ बता दूंगा। पर ये मैं कह रहा हूँ कि टाइपिंग आएगी, टाइपिंग भैया स्टेनोग्राफर की टाइपिंग तो वैसे भी होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन मैंने यहाँ लिखा नहीं, ब्लैक बोर्ड छोटा बढ़ गया, देखो आप भर गया पूरा, दिख रहा है आपको नहीं, ठीक है ना। अब बताओ पूर्ण रूप से समझ में आया नहीं, ठीक है। अब वीडियो अच्छी तरह लग रही है और पूर्ण रूप से समझ में आ रही है और ऐसी अपडेट और जाननी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। चलता हूँ, जय हिंद, धन्यवाद।